उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के दफ्तर के समक्ष आज 30 जून को टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं की नई तिथियों की मांग पर पिछले कई दिनों से जो प्रतियोगी छात्र हैं और युवा मंच की तरफ से जो उनके प्रतिनिधि हैं, इनके नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है। 27 तारीख को, 26 जून को और आज 30 जून को इन्होंने यहाँ पर बड़े प्रदर्शन का, बड़े आंदोलन का आह्वान किया है और इस सुबह से ही यहाँ पर बड़ी संख्या में टीजीटी और पीजीटी अभ्यर्थी जिनमें जुड़ने लगे हैं। बहरहाल पिछले 3 दिनों के आंदोलन का जो निष्कर्ष ये है कि 26 तारीख को शिक्षा सेवा चयन आयोग के दफ्तर पर टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थी आए थे नई तिथियों के बारे में जानने के लिए, और अध्यक्षा ने अभ्यर्थियों से मिलने से इनकार कर दिया और इस पर छात्र भी अड़ गए और इन्होंने पूरी शाम यहाँ पर प्रदर्शन किया। फिर उसके बाद अगले दिन 27 जून को नोटिस जारी करने की मांग पर, टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट की नई नोटिस जारी करने की मांग पर यहाँ पर पूरे शाम इन्होंने प्रदर्शन किया 27 जून को, और फिर यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाली। उसके बाद इन्होंने जब आयोग के कानों पर जू नहीं रेंगा तो इन्होंने आज 30 जून को बड़े धरने और प्रदर्शन का आयोजन किया है। बहुत सही, बहुत सही। इतना तो जानते हैं। दक्षिणा में कल एक बड़ी घटना हुई कि चंद्रशेखर रावण को यहाँ रोक दिया गया, उसके समर्थकों ने तमाम गाड़ियों को जला दिया, कुछ लोगों को चोट भी आई। तो लोग आपस में ही भिड़ गए। तो उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ जैसे फूल होता है, बगिया होती है, कई तरीके के फूल खिलते हैं। यहाँ पर अगर हम जाति पर संघर्ष करें तो उचित नहीं है। हम यहाँ एक ही जाति के बेरोजगार हैं और टीजीटी पीजीटी वाली जाति यहाँ आई है, बात समझ रहे ना, तब तो बात बनेगी। अब इसी हम जाति कौन सी जाति कौन सी जाति कौन सी जाति, तो यहाँ भी किसी होगा। ये देख सकते हैं युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन कर अपने टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों को, और हम इसको मानते यहाँ पर कि जो एक अशिक्षित व्यक्ति करेगा एनआरकी करेगा, हम उससे बहुत दूर हैं, वरना हमारे और उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं कि हमें किस तरीके से रहना है, किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से वार्ता करनी है और कैसे हम अपने जीवन। बता दें कि टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों के करीब 13.5 लाख 19,000 के आसपास ये अभ्यर्थी, जिन्होंने 4,163 पदों पर परीक्षा के लिए फॉर्म भरे हैं, और ये पिछले कई सालों से आयोग इन परीक्षाओं की तिथियां देकर के टालता रहा है। टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश में टलते रहे हैं और ये बार बार टलने से अभ्यर्थियों के लिए यहाँ इलाहाबाद, प्रयागराज जैसे शहरों में एक जगह रहकर हॉस्टल लेकर या रूम लेकर रहना लंबे समय तक मुश्किल होता है, और तमाम तरह के संघर्षों के बीच ये जूझ रहे हैं। ये चाहे लड़के हों या लड़कियां, अलग अलग तरह के संघर्ष हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन जारी किया है। हो सकता है क्या 22 को भी न कराइए, 31 को न कराइए, हो सकता है आगे कराइए। तो आप जो भी हो, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश का नौजवान मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो रहा है। घर जाना है, घर नहीं जा पा रहा है, तमाम ऐसे लोग हैं, राशन नहीं है, राशन नहीं ले आ पा रहा है, तो कहीं न कहीं एक कसाकसी है मानसिक। तो ऐसे हालात में आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप स्थितियों को स्पष्ट करिए कि आप करने क्या जा रहे हैं। आपकी अगर मजबूरी है तो हम भी समझते हैं आपकी मजबूरी, ऐसा नहीं कि हम कहीं जबरदस्ती करो। चूंकि आयोग में मैंने पहले भी आप लोगों से बताया है और आज फिर से मैं इस बात को रिपीट करूंगा कि आयोग में पेपर लीक हो गया है, जिसकी वजह से तो तमाम असुविधाएं हो रही हैं, वो बहुत बड़ा कारण है। और तमाम यूट्यूबर्स के माध्यम से आप उड़ती खबर सुनेंगे कि बदलाव होगा, समाचार पत्रों के माध्यम से आपको सूचना मिली होगी कि इनको बदला जाएगा, इनको हटाया जाएगा, सुने नहीं सुने? तो ऐसे में भाई हमें भी मान लीजिए परीक्षा ये करा लें 21-22 जुलाई को या 30-31 जुलाई को, अब पेपर लीक हो गया तब तो हम मर गए ना, फोटो भेजिए इसी व्हाट्सएप पे, है कि नहीं? फिर हमारे यहाँ के पास न तो पैसा है खरीदने का,
और ना ही हम आप खरीद सकते हैं, चूंकि हमारी आपकी लिंक भी नहीं है। हम तो इनसे कहें कि हमको दे दीजिए, जितने धरना में आते हैं सबको दे देंगे, तो मास्टर कोई धरना में नहीं आएगा। तो भाई ऐसा तो कोई देगा नहीं। तो हकीकत यही है कि भाई हमारा इनका संवाद होना चाहिए। क्या समस्या उत्पन्न हो रही है, आखिर क्यों ये तारीखें जो है बार बार परिवर्तित हो रही हैं? कुछ तो कारण है। एक कारण तो मैं जानता हूं कि पेपर लीक होने की वजह से आयोग खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, डर रहा है कि अगर मैं फिर परीक्षा कराऊं फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो काम खत्म। अभी तो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले थे, उनके अंदर एनर्जी थोड़ा कम होती है क्योंकि 45 प्लस के होते हैं ज्यादातर और कहीं व्यस्त होते हैं। लेकिन अगर टीजीटी का पेपर लीक हो गया तो फिर बिना मारे एक भी बचेंगे नहीं यहाँ से, बता दें आप। तो हकीकत यही है कि हमें आपको थोड़ा सा इनसे संवाद भी करना है। 2 आदमियों का प्रस्ताव है कि 2 आदमी पहले बात कर लीजिए। तो हमने कहा पहले हम अपने इन जाबाज साथियों से पूछें कि संवाद करे कि ना करे। भाई चूंकि देखिए अंदर जाके देखिए, एक चीज बहुत क्लियर है, जब कभी भी अंदर बात होती है, हम लोग आयोग तमाम हाँ बताइए। अंदर बात होने से सबसे बड़ी समस्या होती है, तमाम बच्चों में तमाम गलत अफवाह भी फैल जाती है। जो भी बात करें, देखिए हम लोग की 2 ही शर्त है। पहला शर्त हम लोगों का है कि आप स्पष्ट नोटिस कर दें कि पेपर कब होगा। दूसरी मांग हमारी है कि पेपर होगा तो कब तक होगा। आप 3 महीने जी। हम उसी तौर पे अपनी बाकी और एग्जाम तो हमें और कोई ऐसी बात ही संवाद नहीं करनी। नहीं ये तो इसके लिए तो हम नोटिस की बात कर रहे हैं सर। और अगर अंदर बात करते हैं तो उनकी सारी परेशानी का जड़ होता है रुपया की कमी, फंड की नहीं है, फंड की है। तो सरकार शासन से बात करें, हम उसके संवाद उनकी दर्द को शेयर करने के लिए बैठे। हमारा कार्य कि दोनों नोटिस को हमें दें। आप नोटिस के साथ साथ आपको 60 दिन पहले, सुनिए, 60 दिन और 90 दिन पहले आपको तारीख भी मिलेगी परीक्षा की, ताकि उत्तर प्रदेश का प्रतियोगी मानसिक उत्पीड़न का शिकार न हो ना। पर हम लोग बात करें नहीं, वो मैं लेके आऊंगा, लेकिन एक बार अंदर बात हो जाए, हम तो सेटिस्फाइड हो जाए। देखिए ऐसा है, 2 प्रश्नियां हैं। अगर वो आते हैं, चूंकि हर धर्मिता में है, हो सकता ना आए, पहली बात। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग जितने दिन से लगातार लगे सबके साथ मुकाबले हो। दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ, आप 2-1 लोग, चाहे हम लोगों में से चाहे एक अपने में से अथराइज कर दीजिए। जब कोई अधिकारी आए या तो आप लिख करके हमको पन्ने में दे दीजिए। एक साथ जब प्रश्न करने लगते हैं तो हम लोग अपनी बात नहीं भूल जाते। अगर आपको लगता है कि कोई ज्यादा बयानबाजी तो आप उसको पॉइंट बनाकर या फिर लगता हम और अनिल सिंह, सुनील और अनिल भाई नहीं कर सकते हैं। और जब कोई अधिकारी यहाँ पर आए तो वही बात होगा तो अपनी बात दूसरी बात तो ये है टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों का यहाँ आंदोलन। 30 जून को यहाँ प्रदर्शन इनका सुबह से शुरू हुआ है। करीब इस समय 12 बजे हैं, आधे 1 घंटे से आना शुरू हुआ है और आज लगता है इनकी बड़ी संख्या यहाँ पर आयोग के समक्ष आएगी। और शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्षा से इनका, जैसा कि आपने सुना, ये आयोग की तरफ से कहा गया है कि कुछ प्रतिनिधियों को मिलने की इजाज़त दी गई है, जो कि इसी वजह से प्रतिनिधियों से नहीं मिलने की कारण से जो है ये प्रतियोगी यहाँ पर अड़ गए थे 26 जून को, और आज यहाँ पर प्रतियोगियों से मिलने की इन्हें कहा गया है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। हम इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तमाम जो इस तरह की जो स्टूडेंट से जुड़ी हुई जो खबरें हैं लगातार हम इसे कवर कर रहे हैं, चाहे वह प्राइमरी शिक्षक भर्ती का हो, चाहे वह सेकेंडरी माध्यमिक और दूसरे शिक्षकों की भर्ती का मामला हो। तमाम तरह के जो छात्रों की जो पीड़ा है, उनकी तकलीफ़, सब कुछ हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए दोस्तों के बीच और
प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से मैं उपेंद्र।